पहला दोहा, हम दूसरा दोहा और तीसरा दोहा, 3 दोहे अभी यहाँ आपको भावार्थ के रूप में समझा दी जाएंगी, इनकी व्याख्या समझा दी जाएगी। पहला दोहा है कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं नीचे किया विचार। देखिए, आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या करते समय हमको 3 स्टेप में व्याख्या पूर्ण करनी होती है, 3 सोपान में व्याख्या पूर्ण करनी होती है। पहला तो है संदर्भ व प्रसंग। संदर्भ व प्रसंग, संदर्भ और प्रसंग में आपको दोहे के कहाँ से आया है और इसमें कवि क्या कह रहा है वो लिखना होता है, ठीक है। दूसरा, उसकी व्याख्या लिखनी होती है, इसका ये क्या भाव प्रकट कर रहा है, इसे आप समझाते हुए अंत में उसका भाव लिखना होता है। तीसरा, विशेष, आपको तीसरा विशेष लिखना होता है। विशेष में क्या आया है, जैसे इसमें कौन सा अलंकार आया है या कौन सी शैली है, उसके अलावा इसमें कवि मुख्य रूप से क्या संदेश देना चाहता है उसको, और विशेषतः क्या चीज़ आपने इसमें विशेष देखी, उस विशेष चीज़ को आपको इसमें लिखना होता है। इसका आपको विशेष, इसका अर्थ क्या लगता है, तो उसके बारे में आपको समझकर विशेष को लिखना होता है। तो इस तरह से व्याख्या 3 पार्ट में करनी पड़ती है। पहला संदर्भ प्रसंग, दूसरी व्याख्या और तीसरा है विशेष। तो पहला जब हम देख रहे हैं कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं नीचे किया विचार, तो इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमको व्याख्या करने से पहले हमको उस दोहे में देखना है कि क्लिष्ट शब्द कौन से हैं जो हमको उनका अर्थ ज्ञात नहीं है, उन शब्दों को देखना है। तो यहाँ पर कुछ क्लिष्ट शब्द, जैसे नीचे, नीचे का अर्थ है दृढ़ विचार, इसका अर्थ है दृढ़ निश्चय कर लो, दृढ़ निश्चय। यहाँ पर त्याग, त्याग का अर्थ है बलिदान, बलिदान करना। अब देखिए, व्याख्या करने से पहले संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ और प्रसंग में आप लिखोगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के अध्याय संत वाणी में संग्रहित कबीर के दोहों से लिया गया है। इसमें कवि कह रहा है कि हमें जीवन में हमेशा एक ही बार में त्याग करके एक आदर्श त्याग का परिचय देना चाहिए। ये संदेश दे रहा है कि आदर्श त्याग क्या होता है। उसके बाद व्याख्या करनी है कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार। कवि कह रहे हैं कि हमें जीवन में एक ही बार में सब कुछ त्याग देना चाहिए। जो हमारे पास है, स्वयं हमारे पास जो है वो ईश्वर का मानते हुए, अर्थात हमारा जो प्राण है वो भी ईश्वर का मानते हुए, जो आध्यात्मिक जो भौतिक सुख है वो ईश्वर का मानते हुए, जो हमें प्राप्त है वो सभी ईश्वर का मानते हुए एक बार ईश्वर के नाम से, ईश्वर का मानते हुए समर्पण कर देना चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए। और उसके अलावा ये जो हम समर्पण करते हैं सब एक ही बार में, तो मन में ये विचार होना चाहिए सब प्रभु का मेरा नहीं, ये विचार करते हुए हमें एक बार इस मोह माया के जाल से छूटकर समस्त त्याग करते हुए एक आदर्श त्याग का परिचय देना चाहिए। ये संदेश दे रहा है। और ये कौन करता है? दृढ़ निश्चय वाला है। जो दृढ़ निश्चय करता है वही करता है। दृढ़ निश्चय करके ही ये त्याग किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। तो ये संदेश इसमें दे रहा है। विशेष में आप लिख सकते हैं कि विशेष में आप लिखते हैं कि भाषा सरल है, उसके अलावा शैली उपदेशात्मक है, उपदेश के स्वरूप ऐसा करने को कह रहे हैं। उसके अलावा तीसरी बात इसमें कह सकते हैं कि जो दृढ़ निश्चय व्यक्ति होता है वही एक ही बार में त्याग कर सकता है, बातों में रहने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। और विशेष में क्या लिख सकते हैं कि हमको जीवन में जो भी प्राप्त है उसको समर्पित करके, त्याग करके एक आदर्श त्याग का परिचय देने का संदेश इसमें दे रहा है। ठीक है। दूसरा, सुनिए गुण की बारता अवगुण लीजिए नाही, हंस चीर को कहत है नीरस त्यागे जाए। ठीक है। सुनिए गुण की बारता, बारता का अर्थ है महत्व। उसका महत्व क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। उसके अलावा अवगुण, अवगुण का अर्थ है अवगुण, अवगुण। हंस, चीर, चीर का अर्थ है यहाँ दूध, चीर का अर्थ है यहाँ पर दूध।
और नीर का अर्थ है यहाँ जल। ये तो हमने क्लिष्ट शब्द इसमें से छाट दिए। सुनिए, तो संदर्भ प्रश्न ऐसे लिखना है। दिया गया प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के अध्याय संतवाणी में संग्रहित कबीर के दोहों से लिया गया है, जिसमें कवि गुण की महत्ता को बता रहे हैं, अवगुण को त्यागने के लिए कह रहे हैं या त्यागने का संदेश दे रहे हैं। व्याख्या में आप लिखोगे कि कवि कह रहे हैं कि सुनिए गुण की वार्ता अवगुण निर्जन। जीवन में हमें हमेशा सज्जन व्यक्ति को साथ करना चाहिए, हमेशा हमको गुणों को ग्रहण करना चाहिए, अवगुणों को त्याग देना चाहिए, अवगुणों को कभी ग्रहण करना नहीं चाहिए। एक उदाहरण के माध्यम से जब समझा रहे हैं कि जिस प्रकार हंस जो होता है, जो राजहंस जो होता है, जो एक दूध व जल के मिश्रण में से केवल दूध को ग्रहण करता है, जल को ग्रहण नहीं करता है, त्याग देता है। उसी प्रकार हमें भी अन्य सज्जनों से, लोगों से गुणों को ग्रहण करना है, सच्चे गुणों को ग्रहण करना है, अवगुणों को त्याग देना है, अवगुणों को ग्रहण नहीं करना है। तो इस प्रकार हंस के समान हमें क्षीर अर्थात दूध, और दूध यहाँ किसका प्रतीक है? गुणों का। किसका प्रतीक है? गुणों का। और यहाँ पर जल जो है किसका प्रतीक है? अवगुणों का। तो अवगुणों को जल के समान जिस प्रकार हंस त्याग देता है, जिस पर हंस जल को त्याग देता है, उसी प्रकार हमें भी अवगुणों को त्याग देना चाहिए। और जिस प्रकार हंस दूध को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार हमें भी गुणों को ग्रहण कर लेना चाहिए। ये संदेश इसमें दे रहा है। विशेष में भी आपको ऐसे ही लिखना है, छाट कर लिखना है कि भाषा सरल है। उसके अलावा इसमें अलंकार कौन सा? उदाहरण अलंकार, दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है इसमें। उसके बाद कवि कह रहा है कि हमें हमेशा गुण के महत्व को समझना चाहिए, अवगुण को हमेशा त्याग देना चाहिए। ऐसा संदेश इसमें दे रहा है। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पीव। इसका अर्थ ये हुआ कि छोड़े जब अभिमान का अर्थ है घमंड। मद में डूबा हुआ व्यक्ति, मद या दर्प बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं अहम। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे, भावे यानी अच्छा लगना, भाना, अच्छा लगना, ठीक है। जिसको जैसा अच्छा लगे वो कुछ भी कहे। मेरे ही निज पीव का अर्थ है प्रिय, और प्रिय यहाँ पर कहा गया है ईश्वर को। किसको कहा गया है? ईश्वर को। तो वही वापस संदर्भ वैसे लिखना है, प्रसंग वैसा लिखना है। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पीव। इसका अर्थ है छोड़े जब अभिमान को, जो व्यक्ति, कवि कह रहा है कि जो व्यक्ति जीवन में अभिमान को, घमंड को त्याग देता है, छोड़ देता है, जो व्यक्ति अभिमान को, घमंड को त्याग देता है, छोड़ देता है, ईश्वर उससे प्रसन्न हो जाते हैं, वह ईश्वर का प्रिय हो जाता है। कवि कह रहा है कि मैंने जैसे अभिमान को त्याग दिया, उसी तरह से मैंने मेरे अंदर ईश्वर की स्तुति, ईश्वर को पाया और ईश्वर से मेरा मिलन हो पाया। इसलिए वह कह रहा है कि अभिमान को त्यागने पर ईश्वर प्रसन्न होता है, ईश्वर से संपर्क साधा जा सकता है। भावे कोई कुछ कहे, एक बार अभिमान त्याग ले तो चाहे कोई भी कुछ भी कहे, हमें उसकी तरफ ध्यान न देते हुए हमें एक ही बात पर निश्चित रहना है, निर्भर रहना है कि मेरे ही निज भी, मेरे अंदर, मेरे आत्मा में भगवान निवास करते हैं, मेरे अंदर भगवान निवास करते हैं। इस बात को लेकर हमें स्थायी रूप से अपने मत पर स्थायी रहना है। तो ये कह रहे हैं कि जो हमें जीवन में अभिमान को त्याग देना चाहिए, अभिमान को त्यागने से ही ईश्वर की प्राप्ति या ईश्वर का मेल, ईश्वर का मिलना संभव है। ये उपदेश इसमें दे रहे हैं। तो भाषा सरल है, इसमें भी विशेष में आप लिख दोगे भाषा सरल है। अभिमान का बता दिया मैंने, घमंड है, ठीक है। कोई कछु कहे, देखो कोई कछु कहे, तो इसमें क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इसका मतलब कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। वेरी गुड, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार है इसमें, ठीक है। बस इस तरह से ये तीन दोहों की व्याख्या मैंने आपको बताई।
आपको नोटबुक में इनकी व्याख्या को लिखना है, और जब हमको समय मिलेगा स्कूल्स में तो हम आपसे संपर्क करके और अच्छी तरह से आपका डाउट क्लियर कर लेंगे। अगले 4 दोहों को वापस नेक्स्ट समझाते हैं। चलो।